नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। पार्किंसन डिसीज क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसमें हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं और ये बीमारी में कितना उम्र में कब इफेक्ट डालती है ये, और हमारे ये तंत्रिका तंत्र को कितना प्रभावित करती है, आज सब आपको मैं बताने वाला हूँ। बात करते हैं हम पार्किंसन डिसीज की। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनेटिक जेनेरेटिव विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये मुख्य रूप से गतिशीलता को प्रभावित करता है। गतिशीलता मतलब चलने में या रोजमर्रा के कोई भी कार्य होते हैं उनके लिए। और ये हमारे शरीर में कंपन सी होती है और हाथ पैरों में मांसपेशियों में अकड़न आती है, जिसके बाद में इसके अलावा मानसिक और व्यवहारिक चेंजेस हो जाते हैं और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। यह मुख्यतः 5 स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है इसकी प्रारंभिक स्टेज होती है, दूसरा होता है हल्का, और तीसरा होता है माध्यम, और चौथा होता है गंभीर, और पांचवा होता है अंतिम, जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं पहला लक्षण क्या होता है। पहला होता है कंपन, जिसको बोलते हैं ट्रेमर। इसमें क्या होता है, हाथ पैरों में कंपन होता है। स्पेशल कब होता है, जब पेशेंट लेटा रहता है तब जाके कंपन शुरू हो जाता है। दूसरा होता है कठोरता, रिजिडिटी। इससे होता है मांसपेशियों में कठोरता आती है। कठोरता आने से क्या होता है, ये जिससे वो कोई भी उसके डेली के काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, तो न चल फिर पाता है, ना सही से कोई काम कर पाता है, ना कोई गतिविधि कर पाता है। और फिर आते हैं हम धीमी गति, जिसको बोलते हैं हम ब्रेडिकाइनेसिया। इसमें क्या होती है, गतिविधियां धीमी हो जाती। कोई भी कार्य करता है तो उसकी गतिविधि उसकी बहुत धीरे धीरे से चलेगा, उठेगा, चलने में कठिनाई आएगी, ये सब होता है। फिर होता है संतुलन की कमी, जिसको बोलते हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जिसमें उसको हर बार ऐसा लगता है गिरने का खतरा, जैसे चलता है धीरे धीरे तो गिरने का खतरा रहता है, कहीं गिर ना जाए। चलेगा तो वो दीवार के सहारे या किसी भी वाकर के सहारे चलने की कोशिश करेगा। और अब बात करते हैं हम इसमें कौन सा मेन कारण होता है। इसमें हमारे ब्रेन में क्या होता है, डोपामाइन नामक रसायन होता है, जो क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करके रखता है। जो हमारी गतिविधियां रहती है उनको कंट्रोल करके रखता है। जब डोपामाइन की कमी हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है, पार्किंसन डिसीज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसके उपचार, इसका वैसे तो लाइलाज बीमारी, इसका कोई उपचार नहीं है और इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है। लेकिन इसमें एक देखा गया है कि इसमें डोपामाइन की रिप्लेस थेरेपी दी जाती है, जिससे डोपामाइन बराबर हो जाता है, तो उसको पार्किंसन डिसीज में कई हद तक आराम हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट खत्म नहीं होता। उसके बाद में आगे चलते हैं, इसमें फिजियोथेरेपी भी करवाना पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी इसके लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होता है। फिजियोथेरेपी से पार्किंसन डिसीज का बहुत अच्छा कनेक्शन है। फिजियोथेरेपी से बहुत जल्दी मरीज को राहत मिलती है और आराम मिलता है। कुछ मामलों में, कुछ गतिविधियों में ऐसा भी देखा गया है कि पार्किंसन डिसीज में कई मामलों में हमें ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमें आसानी हो जाती है। थोड़ा सा ये जो मैंने इसकी लक्षण बताए, इनको काम करने में आसानी हो जाती है। अब जो महत्वपूर्ण बातें होती है, क्या होता है, किस वजह से, मुख्यतः ये 60 वर्ष से अधिक के लोगों में होता है, लेकिन देखा गया है कभी कभार 50 वर्ष से कम वाले आयु वाले लोगों में भी हो जाता है। और ये अधिकतर पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये अनुवांशिक भी हो सकता है और इसका मुख्यतः कोई कारण नहीं है, लेकिन ये अधिकतर अनुवांशिकता भी होता है। ये प्रोग्रेसिव बीमारी है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और इसका मरीज लगभग 14 साल तक आसानी से, जो डिसीज से ग्रसित है वो 14 साल तक आसानी से जी सकता है। और ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। कहीं आपको ये सब बीमारी हो जो मैंने लक्षण बताए, तो आपको एक बार इसका जो आपके मन में ये डाउट आता है कि इसके लिए कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो इसके लिए हमें
न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि साइकेट्रिस्ट। लोग साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते, इसलिए हमें तो हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, इसको आपको डायग्नोसिस करके वो बताता है कि आपको डोपामाइन थेरेपी लगना है या फिजियोथेरेपी करना है। ये सब चीजें आपको न्यूरोलॉजिस्ट बताता है। अगर आप उसकी दवाइयों को रेगुलर रखेंगे तो कई हद तक ये बीमारी जड़ से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये सब दिक्कत है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करना चाहिए। मैंने ये आपको एक सामान्य जानकारी के बारे में बताया है, क्योंकि पार्किंसन डिसीज के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना है, तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही ये जो मैंने डिसीज बताई है, इसके जो भी लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद में जो डॉक्टर बोलेगा उसकी सलाह अनुसार आपको आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे चल के ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, जिसके कारण से आपको और कई भी गंभीर बीमारियां हो सकती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी सामान्य जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं बीमारी के बारे में। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, होम्योपैथिक दवाई लीजिए और इस बीमारी का 100% जड़ से खत्म कीजिए। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इस पे तीनों पे इसके बहुत सारे एड चल रहा है, लेकिन आप कहीं झांसे में ना आइए, क्योंकि ये सब गलत है। ये कोई बीमारी परमानेंट खत्म होने वाली नहीं है। वो कुछ कंपनियां हैं जो दावा करती है कि हमारी दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाई से 100% पार्किंसन डिसीज खत्म हो जाती है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि पार्किंसन डिसीज खत्म नहीं होती है। और आप किसी के बहकावे में आके देखकर ये दवाइयां खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे बर्बाद होते हैं और आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो किसी के चक्कर में ना आए। अगर आपको ये सब डिसीज है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, उनसे सजेशन लीजिए हमें दवाई लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि आप ये सब दवाइयों में पैसे बर्बाद भी करते और आपका समय बर्बाद भी करते। समय बर्बाद कैसे करते, जब ये दवाई खाते तो आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप समय बर्बाद, पैसे बर्बाद ना करते हुए आप न्यूरोलॉजिस्ट का सजेशन कीजिए। ठीक है।